अमेरिका को हिला देने वाला जीनियस कसिनो स्कैम, माइकल और डेविड की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइकल और डेविड न्यूयॉर्क के एक साधारण से ऑफिस में काम करते थे। दोनों की उम्र लगभग 27-28 साल की थी। वो कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर नहीं थे और उनकी सैलरी भी इतनी नहीं थी कि जिंदगी ऐश से कटे। महीने की शुरुआत में ही ईएमआई, किराया और बाकी खर्चों की लिस्ट बन जाती थी। बचत नाम की चीज बहुत कम थी और हर बार महीने के आखिरी हफ्ते में जेबें खाली हो जाती थीं। माइकल एक डेटा एनालिस्ट था और डेविड टेक्निकल सपोर्ट टीम में इंजीनियर। दोनों की मुलाकात कॉलेज के समय हुई थी, जब वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे थे। वहीं से दोस्ती शुरू हुई और फिर इतनी गहरी हो गई कि हर छोटी बड़ी बात शेयर करने लगे। कॉलेज में माइकल को गणित से बहुत लगाव था। वह क्लास में नंबरों के पीछे छुपे लॉजिक को पकड़ लेता था, जबकि डेविड मशीनों और कंप्यूटर से खेलना पसंद करता था। एक बार कॉलेज में माइकल ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो किसी भी गणितीय पैटर्न को पहचान लेता था और डेविड ने उस प्रोग्राम को मोबाइल में चलाने लायक बना दिया था। प्रोफेसर ने तब कहा था, ब्रिलियंट जोड़ी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अलग अलग कंपनियों में लग गए, लेकिन कुछ सालों बाद फिर से एक ही ऑफिस में मिल गए। ऑफिस में काम करते वक्त अक्सर लंच ब्रेक में दोनों सपने देखते, कभी कोई आइडिया आए जो हमारी जिंदगी बदल दे। पर फिर सच्चाई यही थी कि सैलरी कम थी और खर्चे ज्यादा थे। एक दिन ऑफिस से अनाउंसमेंट हुआ कि पूरी टीम को कंपनी एक ऑफिस ट्रिप पर ले जा रही है, लास वेगास। सुनते ही पूरा ऑफिस खुशी से झूम उठा, लेकिन माइकल और डेविड के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। वेगास का नाम सुनते ही माइकल के दिमाग में कुछ चलने लगा। ट्रिप के दिन वे दोनों तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंचे। रास्ते में हंसी मजाक होता रहा, लेकिन माइकल लगातार कुछ सोचता रहा। डेविड ने पूछा, क्या चल रहा है भाई? माइकल बोला, कुछ नहीं, बस एक बार कसिनो देख लूं, फिर बताता हूं। लास वेगास पहुंचते ही रोशनी, संगीत और रंग बिरंगे पोस्टरों ने सबका ध्यान खींच लिया। होटल पहुंचने के बाद टीम डिनर पर चली गई, लेकिन माइकल और डेविड होटल से निकलकर एक बड़े कसिनो में जा पहुंचे। अंदर का नजारा किसी फिल्म से कम नहीं था। लोग महंगे सूट और ड्रेस में टेबल्स पर बैठे सिगार पीते हुए बड़ी बड़ी बाजियां लगा रहे थे। चारों तरफ चकाचौंध थी और हर किसी की नजरें जीत पर टिकी थीं। माइकल एक रूलेट टेबल के पास खड़ा हो गया और बहुत देर तक गेम देखता रहा। हर बार बॉल घूमती, पहिया घूमता और बॉल किसी एक नंबर पर आकर रुक जाती। पर माइकल की नजर उस पर नहीं थी कि कौन जीत रहा है, बल्कि वह देख रहा था कि बॉल कितनी देर घूमती है, किस दिशा में घूमती है, पहिया कितनी तेज है और क्या उसमें कोई पैटर्न है। वापस होटल लौटकर माइकल ने डेविड से कहा, भाई मुझे लगता है इसमें कुछ सिस्टम है। मैं अगर इस गेम की फिजिक्स समझ लूं तो शायद हम इसे हरा सकते हैं। डेविड ने पहले मजाक में लिया, फिर जब माइकल ने डिटेल से समझाना शुरू किया कैसे पहिए की रफ्तार और गेंद की स्पीड से आने वाले नंबर का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो डेविड सीरियस हो गया। माइकल बोला, देख, हमें एक ऐसी डिवाइस बनानी होगी जो यह सब कैलकुलेट कर सके, और तू वो बना सकता है। डेविड ने कहा, बना सकता हूं, पर हमें सटीक डेटा चाहिए। और फिर शुरू हुआ उनका मिशन। ऑफिस से लौटने के बाद अगले 2 महीने तक वे रोज काम के बाद बैठते। माइकल फिजिक्स और गणित के फॉर्मूले निकालता, बॉल की चाल, पहिए की रफ्तार, फर्श की ढलान तक का हिसाब लगाता। डेविड उन सभी पैमानों को एक छोटे कंप्यूटर में कोड करता। उन्होंने अपने फोन के कैमरे से सैकड़ों रूलेट गेम्स के वीडियो रिकॉर्ड किए और हर एक का फ्रेम दर फ्रेम एनालिसिस किया। पहले उन्होंने एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया, घड़ी जैसा डिवाइस, लेकिन पहले टेस्ट में वो इतना सटीक नहीं निकला। कई बार गलत नंबर बता देता और उन्हें हार मिलती। कुछ दिन दोनों निराश हो गए, पर माइकल बोला, हम इतने पास हैं
बस थोड़ा और। फिर उन्होंने डिवाइस को और तेज किया, सेंसर अपडेट किए और प्रोग्राम को रिफाइन किया। दूसरा वर्जन बना और इस बार सटीकता पहले से कहीं बेहतर थी। अब असली टेस्ट का समय था। एक छोटे कैसीनो में गए। माइकल ने $10 की चिप खरीदी, टेबल पर बैठा और जैसे ही रूलेट व्हील घूमा, डिवाइस ने 3 सेकंड में एक नंबर भेजा, 32। माइकल ने बिना सोचे उसी नंबर पर चिप रख दी। बॉल घूमती रही, सबकी निगाहें पहिए पर थीं और फिर बॉल जाकर सीधा 32 पर रुकी। डीलर ने कहा, विनर। माइकल ने सांस छोड़ी, अंदर से कांप रहा था, पर बाहर शांत। $10 की बाजी $350 में बदल गई। डॉलर की खनक सुनते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। अगली बार उन्होंने $50 लगाए, फिर 100। कुछ ही दिनों में उन्होंने $5000 से ज्यादा जीत लिए। पर सबसे मजेदार हिस्सा होता था जब माइकल चिप्स लेकर कैश काउंटर पर जाता था। वो नकली मुस्कान बनाता, जैसे पहली बार जीता हो। काउंटर वाला पैसे गिनकर देता और डेविड बाहर कार में बैठा इंतजार करता। दोनों की जीत का सिलसिला चल पड़ा। हर दिन एक नया कैसीनो, नई जगह और नई जीत। वे ध्यान रखते कि एक ही जगह दोबारा ना जाएं, ताकि किसी को शक ना हो। कुछ ही हफ्तों में उनके पास $25,000 से ज्यादा हो चुके थे। माइकल अब कॉन्फिडेंस से टेबल पर बैठता और डेविड दूर होटल रूम से उसे डेटा भेजता। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। कुछ ही हफ्तों में माइकल और डेविड के पास इतना पैसा आ चुका था जितना उन्होंने सालों की नौकरी में भी नहीं कमाया था। पहले वो जिन बिलों के लिए चिंता करते थे, अब वो बात ही नहीं रही। माइकल ने एक नया लैपटॉप खरीदा। डेविड ने खुद के लिए एक स्मार्ट घड़ी और नया मोबाइल लिया। दोनों ने पहली बार किसी 5 सितारा होटल में रुकने का मजा लिया। अब वे छोटे कैसीनो नहीं, बड़े और फैंसी कैसीनोज की तरफ बढ़ने लगे थे। वहां की सिक्योरिटी ज्यादा सख्त होती थी, लेकिन इनाम भी बड़ा होता था। एक दिन माइकल ने कहा, भाई, अब वक्त है असली जैकपॉट मारने का। डेविड बोला, हम बहुत दूर आ गए हैं, पर अब रिस्क भी बड़ा हो गया है। माइकल ने जवाब दिया, रिस्क ना लें तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। अब एक बड़ा दांव लगाते हैं। उन्होंने एक बड़े और फेमस कैसीनो का चुनाव किया। वहां की एंट्री से ही क्लास का एहसास होता था। फर्श पर लाल कालीन, हर टेबल पर डीलर सूट में, चारों तरफ कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड्स। वहां जाने के लिए उन्हें वीआईपी पास लेना पड़ा। माइकल ने अंदर जाते ही अपना पसंदीदा रूलेट टेबल ढूंढा और डेविड ने होटल रूम से सिस्टम चालू किया। इस बार दांव था $2000। माइकल ने चुपचाप टेबल पर बैठते हुए चिप्स निकाले और घड़ी को ऑन किया। पहिया घूमा, गेंद घूमी और डेविड ने मैसेज भेजा, 19। माइकल ने बिना कुछ बोले चुपचाप 19 पर चिप रख दी। बॉल धीरे धीरे घूमती रही और आखिर में सीधे 19 पर रुकी। डीलर ने कहा, विनर। इस बार उन्हें मिले $34,000। माइकल के हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। उसने चिप्स उठाए और सीधे कैश काउंटर की ओर चला गया। वहां पर कैशियर ने मुस्कुराकर पूछा, लकी नाइट? माइकल ने जवाब दिया, शायद हां। पैसे गिनने के बाद कैशियर ने उन्हें नीटली पैक किया या रिसीट के साथ दे दिए। माइकल ने रिसीट जेब में रखी और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। अब तक उनके पास $1,00,000 से ज्यादा की कमाई हो चुकी थी। दोनों ने एक चार्ट बनाया, किस कैसीनो से कितनी कमाई हुई, कितने बार गए, कहां शक हो सकता है और अब कहां जाना है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, अब मुश्किलें शुरू होने वाली थीं। कैसीनो के सिक्योरिटी हेड, जिसका नाम रॉबर्ट्स था, उसे माइकल पर शक हो गया था। उसने देखा कि यह लड़का जब भी आता है जीत कर ही जाता है। उसका चेहरा हमेशा शांत, आंखें सिर्फ पहिए पर, और उसकी बॉडी लैंग्वेज किसी ट्रेंड खिलाड़ी जैसी लगती है। रॉबर्ट्स ने सिक्योरिटी टीम को हुक्म दिया, माइकल की सभी एंट्रीज, फुटेज और रिकॉर्ड्स निकालो। उन्होंने उसकी वीडियो क्लिप्स चेक की, लेकिन डेविड पहले ही कैमरे की फीड को ऐसा मॉडिफाई कर चुका था कि चेहरे ठीक से नहीं दिखते थे। रॉबर्ट्स ने एक मीटिंग बुलाई और कहा,
ये कोई आम जुआरी नहीं है। ये आदमी खेल को समझ चुका है। इसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का हाथ है। हमें इसका पता लगाना होगा। उधर डेविड को भी खबर मिल चुकी थी कि कुछ कसिनोज में अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच शुरू हो गई है। उन्होंने नए स्कैनर्स लगाए थे जो किसी भी रेडियो सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी को पकड़ सकते थे। डेविड ने माइकल को फोन किया, अब और मत जा, रिस्क बहुत बढ़ गया है। कोई भी बार स्कैनर में घड़ी पकड़ ली गई तो सब खत्म। माइकल बोला, बस एक आखिरी बार, हम इतने करीब हैं, एक बार में इतना मारेंगे कि जिंदगी भर कुछ करना नहीं पड़े। डेविड चुप रहा। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, एक आखिरी बार। इस बार उन्होंने प्लान बनाया, एक बेहद भीड़भाड़ वाले कसिनो में जाने का जहां वीकेंड रश होता है और सर्वेलेंस थोड़ा कमजोर रहता है। उस दिन माइकल ने खास तौर पर एक सूट पहना, बाल जमाए और कॉन्फिडेंट होकर कसिनो के अंदर दाखिल हुआ। उसके पास था $10,000 का दांव, अब तक का सबसे बड़ा। डेविड होटल के एक कमरे में बैठा हुआ था, लैपटॉप और स्कैनिंग सॉफ्टवेयर लिए तैयार। टेबल पर बैठते ही माइकल ने एक नजर इधर उधर डाली। भीड़ थी, कैमरे थे, पर सब सामान्य लग रहा था। पहिया घूमने लगा, बॉल छूट चुकी थी और माइकल ने घड़ी को 1 सेकंड के लिए ऑन किया। लेकिन तभी कसिनो के स्कैनर ने एक रेड सिग्नल पकड़ लिया। रॉबर्ट्स ने तुरंत अपने गार्ड्स को अलर्ट कर दिया, कोड रेड, उसे घेरो। माइकल को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था कि स्कैनर उसे पकड़ चुका है। जैसे ही वह नंबर पर चिप रखने जा रहा था, 4 गार्ड्स ने उसे घेर लिया। सॉरी सर, हमारे साथ चलिए। क्या बात है? थोड़ी जांच करनी है। माइकल को एक साइड रूम में ले जाया गया। उसके हाथ से घड़ी उतार ली गई, जेबें चेक की गईं, जूते तक खोलवाए गए। लेकिन डेविड ने पहले ही घड़ी से सारा डेटा रिमोटली डिलीट कर दिया था। अब वह सिर्फ एक आम स्मार्ट वॉच लग रही थी। रॉबर्ट्स ने खुद घड़ी चेक की और माथा से कोड़ लिया। हमें पता है कुछ गड़बड़ है, पर कोई सबूत नहीं मिल रहा। अगले दिन सुबह सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही खबर फैल गई। लास वेगस में अब तक का सबसे बड़ा कसिनो स्कैम। एक युवक ने हजारों डॉलर जीते। शक टेक्नोलॉजी पर। FBI और लोकल पुलिस भी अब इस केस में कूद पड़ी थी। माइकल को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में सुनवाई हुई। जज के सामने 3 सबूत पेश किए गए। पहला, CCTV फुटेज, जिसमें माइकल को टेबल पर जीतते हुए देखा गया, लेकिन चेहरा बहुत धुंधला था। दूसरा, घड़ी, जिसे जब्त किया गया था, लेकिन उसमें कोई डेटा नहीं मिला। तीसरा, बैंक स्टेटमेंट, जिसमें पिछले 1 महीने में अचानक बड़ी रकम आई थी, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि पैसा कैसे और कहां से आया। जज ने कहा, सिर्फ शक और अस्थायी सबूतों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। माइकल को छोड़ दिया गया। बाहर निकलते हुए माइकल ने मीडिया की भीड़ में सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। और वहीं दूर एक कार में बैठा डेविड मुस्कुरा रहा था। उसके फोन पर एक फोल्डर खुला था, न्यू प्रोटोटाइप वर्जन 3.0। शायद ये अंत नहीं था, शायद ये शुरुआत थी। माइकल को कोर्ट से छोड़ तो दिया गया, लेकिन ये सब खत्म नहीं था। उसकी रिहाई के बाद FBI ने उसके बैंक रिकॉर्ड्स, ट्रैवल हिस्ट्री और कॉल लॉग्स को दोबारा खंगालना शुरू कर दिया। उन्हें शक था कि कहीं ये सिर्फ 2 लोगों का काम नहीं है। उधर अमेरिका के सबसे बड़े कसिनोज के बीच भी हलचल मच चुकी थी। रॉबर्ट्स, जो सिक्योरिटी हेड था, उसे ये हार हजम नहीं हो रही थी। उसने अपनी एक खास टीम तैयार की, ऑपरेशन जीरो सिग्नल, ताकि माइकल और डेविड को एक बार फिर जाल में फंसाया जा सके। रॉबर्ट्स अब ये साबित करना चाहता था कि माइकल ने सिर्फ एक कसिनो को नहीं, पूरे सिस्टम को धोखा दिया है। लेकिन रॉबर्ट्स को क्या पता था कि माइकल और डेविड पहले ही उसका अगला कदम भांप चुके थे। एक सीक्रेट जगह पर बैठकर दोनों ने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक प्लान पर काम शुरू किया था। इस बार उनका टारगेट था एटलांटिस, एक नया हाई टेक कैसिनो जो लास वेगस में ही नहीं, पूरे अमेरिका में सबसे एडवांस्ड माना जाता था। यहां हर खिलाड़ी की एंट्री पर होती थी बायोमेट्रिक स्कैनिंग, और यहां के डीलर्स AI ट्रेंड होते थे, और सर्वेलेंस पूरी तरह से लाइव नेटवर्क से जुड़ा होता था। माइकल जानता था, कोई भी सिस्टम, चाहे जितना भी स्मार्ट हो,
अगर इंसान ने बनाया है तो उसमें लूप होल जरूर होगा। इस बार उन्होंने घड़ी को नहीं बल्कि एक नया डिवाइस तैयार किया, एक कॉन्टैक्ट लेंस जैसा बेहद पतला लेंस जो माइकल की आंख में होगा और सामने का रूलेट व्हील उसकी स्पीड को ट्रैक करेगा। डेविड ने ऐसा एआई सॉफ्टवेयर बनाया था जो हर रोटेशन को रियल टाइम में एनालाइज करके 3 सेकंड के अंदर आने वाला विनिंग नंबर बता देता। इस बार उनका टारगेट सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि पूरी दुनिया को दिखाना था कि दिमाग के सामने कोई सर्वेलेंस सिस्टम नहीं टिकता। एटलांटिस के अंदर घुसते ही रॉबर्ट्स की टीम अलर्ट हो गई। ही इज हियर। कैमरा ने माइकल को पकड़ लिया था, लेकिन रॉबर्ट्स नहीं जानता था कि इस बार माइकल के पास कोई घड़ी, कोई फोन, कोई गैजेट नहीं था, बस एक साफ चेहरा और कॉन्फिडेंस। टेबल पर बैठते ही माइकल ने चिप्स निकाली। इस बार दांव था $20,000। पहिया घूमा और माइकल की आंख का लेंस एक्टिव हो गया। डेविड ने दूर से इशारा किया, गो फॉर 27। माइकल ने 27 पर चिप रख दी। बॉल घूमी और धीरे धीरे सीधा 27 पर रुकी। डीलर ने कहा, विनर। डीलर चौंका, लेकिन प्रोफेशनल था। अब तक रॉबर्ट्स का पूरा सर्वेलेंस रूम अलर्ट हो चुका था। स्कैन एवरीथिंग, उसके कपड़े, उसके हाथ, यहां तक कि उसकी सांस तक। रॉबर्ट्स चिल्लाया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। माइकल उठा, चिप्स कैश काउंटर ले गया और $70,000 लेकर बाहर निकल गया। रॉबर्ट्स के ऑफिस में उस रात रिपोर्ट तैयार हुई। सब्जेक्ट क्लियर्ड, नो डिवाइस फाउंड, नो इलीगल एक्टिविटी ट्रेस्ड, पॉसिबिलिटी प्योर स्किल। रिपोर्ट के आखिर में लिखा था, हो सकता है खेल में कोई धोखा ना हुआ हो, शायद सामने वाला हमसे ज्यादा समझदार निकला। अगली सुबह माइकल और डेविड एक प्राइवेट जेट में बैठ चुके थे, कहीं दूर जाने के लिए। डेविड ने पूछा, तो अब क्या? माइकल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब हम कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, फिर लौटेंगे, नए नाम से, नए चेहरे के साथ। और फिर? डेविड बोला। और फिर? माइकल ने आंख बंद कर ली। दुनिया को फिर से बताना है कि दिमाग से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जेट उड़ चुका था। रॉबर्ट्स अपनी स्क्रीन पर खाली टेबल को घूरता रहा। खेल खत्म नहीं हुआ था, बस खिलाड़ी बदल चुके थे। अगर आपको माइकल और डेविड की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे चौंकाने वाला हिस्सा कौन सा लगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ।